हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। एंड आज अपने पास में देखो जो क्वेश्चन है ये चारों एक जैसे क्वेश्चन है, जिनमें से ये दो तो करा दिए थे, ठीक है ना, लास्ट वीडियो में, और आज अपन दो को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अपने सिमिलरली है, तो ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, बट थोड़ा सा चार क्वेश्चनों को अलग अलग समझेंगे, करेंगे दोबारा, तो आपको भी थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रहेगा और किस तरीके से करना है वो भी याद रहेगा। और थोड़ा इस चीज़ का मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर गलती रह जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है और रह जाती है कोई गलती, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, चेक कर लेना। कोई इतनी हार्ड मिस्टेक होगी नहीं, वैसे माइनर हो सकती है, प्लस माइनस या फिर नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब कोई भी आप आराम से इजीली सही कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये थोड़ा लेंथी है, तो सबसे पहले इसको कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। अपने पास में क्वेश्चन यही है, यूज़ द फ्रेडलम डिटर्मिनेंट्स फाइंड द रिसोल्वेंट कर्नल गिवन कर्नल ऑफ एक्स टी इक्वल टू दिस वन। एंड ये तो इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे कर्नल ऑफ एक्स टी क्या है, 4x² माइनस एक्स 4xt माइनस एक्स², ठीक है। तो अपने पास में क्वेश्चन तो वही है, मैं एक और लिख लेता हूँ। हमारे पास में जो रिसोल्वेंट कर्नल है वो ज्ञात करना है, और जहाँ पे कर्नल ऑफ एक्स टी दिया हुआ है अपने पास में 4xt माइनस एक्स², ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कर्नल ऑफ एक्स टी के लिए अपने पास में जो लिमिट है वो 0 to x टू वन दे रखी है, ठीक है, यानी कि x की लिमिट 0 से वन दे रखी है, ठीक है। और अब अपने पास में देखो कर्नल ऑफ एक्स टी के लिए दिया हुआ है रिसोल्वेंट कर्नल ज्ञात करना है। तो रिसोल्वेंट कर्नल का अपने पास सबसे पहले तो पता होना, वीडियो चल रही है ना, हाँ चल रही है, ठीक। तो रिसोल्वेंट कर्नल क्या होता है अपने पास में, रिसोल्वेंट कर्नल एक्स टी लेमडा इस तरीके से डिफाइन होता है, डी एक्स टी सेमीकोलन लेमडा एंड डी लेमडा, ठीक है। वेयर डी एक्स टी इस तरीके से डिफाइन होता है अपने पास में, डी एक्स टी लेमडा इक्वल टू के एक्स टी, जो कि अपन ने बताया हुआ है कई बार, के एक्स टी एंड एम इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी और लेमडा माइनस की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे होता है बी एम एक्स टी, ठीक है, बी एम एक्स टी, ठीक है। और डी एक्स टी किस तरीके से, ये डी लेमडा अपना इस तरीके से डिफाइन होता है, डी लेमडा होता है 1 प्लस समेसन एम इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी और माइनस लेमडा की पावर एम अपॉन एन फैक्टोरियल, सेम यही पैटर्न अपने पास में एम फैक्टोरियल, और यहाँ पे बी की जगह म्यू एम आ जाएगा, ठीक है, और म्यू एम है, सॉरी, ठीक है, म्यू एम, ठीक है। अब बी एम एक्स टी क्या होता है, देखो अपने पास में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बी नॉट एक्स टी होता है, बी नॉट एक्स टी, यानी कि देखो यहाँ पे एम की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0 करेंगे तो अपने पास में सेम यही आएगा। तो एम इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी करेंगे तो ये पहला टर्म्स ये आएगा, एंड इसके बाद में अदर टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो बी नॉट एक्स टी अपने पास में कर्नल ऑफ एक्स टी होता है, कर्नल ऑफ एक्स टी जो अपने पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में अपने पास में बी नॉट एक्स टी क्या है, 4xt माइनस एक्स², ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद में अपन देखें म्यू एम, तो म्यू एम अपने पास में क्या है, म्यू नॉट होता है अपने पास में 1। सिमिलरली यही जो पैटर्न है, म्यू एम की जगह पे अपन 0 पुट करें तो 0 से इन्फिनिटी, तो पहला जो टर्म्स आएगा वो अपने पास में 1 आएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू होता है 1, एंड म्यू 1 के अपन ज्ञात करेंगे तो वो अपने पास में कुछ अदर टर्म्स होती हैं, वो अपन देखते हैं किस तरीके से। तो बी एम एक्स टी अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो बी एम एक्स टी अपने पास में इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ए से बी एम टर्म्स के लिए एम टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जितनी अपन ए से बी ले रहे हैं यानी कि बी 1 ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ए से बी एक बार, एंड बी 2 ले रहे हैं तो 2 बार हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी, एंड 3 बार ले रहे हैं तो 3 बार हो जाएगा, तो एम टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, एम टाइम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा ए से बी और बी एम एक्स टी, इस तरीके से अपने पास में डिटर्मिनेंट्स होती है, तो वो होती है के एक्स टी एंड के एक्स जेड वन एंड अप टू सो ऑन के एक्स जेड एम, ठीक है, एम के लिए एम, और यहाँ पे के जेड1 टी, ठीक है, जेड1 टी के जेड1 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन चलती रहेगी, एंड ये चलती रहेगी के जेड एम टी आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन यहाँ पे चलती रहेगी, तो के जेड एम और जेड एम आ जाएगा, ठीक है, एंड अप टू डी जेड टू, जितनी टाइम्स के लिए ले रहे हैं तो उतने टाइम्स के लिए अपने पास में इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा डी जेड एम, ठीक है। एम की वैल्यू जितनी भी लेंगे अपने पास उतने टाइम्स के लिए ये आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन उतने टाइम्स के लिए कर देंगे अपन इसका, ठीक है ना। अब अपने पास में क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है म्यू एम। तो म्यू एम में अपन क्या करते हैं, इस वाली यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं, ठीक है, म्यू एम के लिए, ठीक है। तो आप देखो म्यू एम के लिए अपन क्या करेंगे, म्यू एम आ जाएगा अपने पास में ए से बी एम टाइम्स, एम के लिए ले रहे हैं तो एम टाइम्स आ जाएगा, म्यू एम ले रहे हैं, ये एम है, ध्यान रखना, एम टाइम्स के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ए से बी, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, के जेड वन, ठीक है,
के Z1 Z2 के Z1 Z2 अप टू सो ऑन, ठीक है, के Z1 ZM, ठीक है, M के लिए अप टू सो ऑन यहाँ पे आ जाएगा के ZM Z1 एंड अप टू सो ऑन यहाँ पे आ जाएगा के ZM ZM, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में डी Z1 एंड डी ZM, ये डॉट में ध्यान रखना, ये सारे डॉट में। थोड़ा कैमरे को ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये अपने पास में ये टर्म्स हो जाएंगी। एंड अब अपने को क्या करना है, इनके लिए अपने को करना है, अब अपने पे बी एम है तो बी नोट आ चुका है अपने पास में, अब बी वन निकालना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे बी नोट तो आ गया ये, एंड बी वन के लिए लेना है तो बी वन, फिर बी टू के लिए निकालने हैं, फिर बी थ्री के लिए, इस तरीके से निकालते हैं। तो अपने पास में जहाँ पे बी एम के लिए जहाँ पे जीरो आ जाता है तो उसके लिए अदर टर्म्स जीरो हो जाती हैं, ठीक है, अपर टर्म्स जीरो हो जाती हैं। और इसमें क्या है अपने पास में मिनिमम म्यू एम के लिए, म्यू एम में 1 और 2 तो निकालना ही होता है मिनिमम, क्योंकि हो सकता है अपने पास में म्यू 1 जीरो आ जाए, ठीक है, म्यू 1 तो जीरो नहीं, यानी कि म्यू नोट तो बना है ही अपने पास में, म्यू नोट तो बना है, बट हो सकता है म्यू 1 जीरो आ जाए पर म्यू 2 जीरो ना आए। तो उसके लिए अपन कम से कम 2 टर्म्स लेते हैं, 2 टर्म्स निकालना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर जीरो आता है तो वो भी आपको जीरो कर देना है, ठीक है ना। अब अपने पास में देखो क्या है, B1 निकालेंगे तो B1 XT निकालते हैं अपन। B1 XT क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स इंटीग्रेशन एंड यहाँ पर आ जाएगा के XT आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा के एक्स Z1 एंड यहाँ पर आ जाएगा के Z1T एंड यहाँ पर आ जाएगा के Z1, ठीक है। ये यहाँ पे कॉमा चल रहा है, साथ साथ में ध्यान रखना इनका। एंड यहाँ पे आ जाएगा DZ1, ठीक है। और यहाँ पे अब इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी A से B। एंड अपने पास में देखो के XT किस तरीके से डिफाइन है, के XT अपने पास में 4XT यानी कि 4x और t माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखो इसका जो टर्म्स है वो इस तरीके से आएगी 4XT माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका ध्यान रखना, 4xz माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4xz माइनस एक्स स्क्वायर। एंड इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को ध्यान रखोगे आप, तो 4x यहाँ पे x की जगह पे क्या है Z1 है, तो Z1T माइनस एंड Z1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा 4Z1 और Z1 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यह आ जाएगा DZ1। नाउ अब इसकी देखो अपने मैट्रिक्स हैं, तो इसकी 4 मैट्रिक्स बनेंगी, 2x2 की 4 मैट्रिक्स बनेंगी, और वो 4 मैट्रिक्स अपन लिख लेते हैं। तो वो किस तरीके से आएंगे दिख रहा है कि नहीं, हाँ 4 मैट्रिक्स में। आप देखो पिछले क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स को अलग अलग करना बता दिया है। पहले इस वाली रो को लेंगे इस रो के साथ में, फिर इस रो को इस रो के साथ में लेंगे, ठीक है, फिर इस रो को इस रो के साथ में लेंगे, फिर इसको इस रो के साथ में लेंगे, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। और अपन चारों को एक साथ लिख दे रहे हैं, तो 4XT माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना ये वाली माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एंड 4Z1T माइनस Z1 का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट आ गई अपने पास में। सेकंड आ जाएगी 4xZ1, अब ये वाली है XZ1, ठीक है, ये XZ1 है। एंड यहाँ पर आ जाएगी 4Z1 स्क्वायर, ठीक है, ये Z1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस Z1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाली, और माइनस Z1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड अब फोर्थ वाली अपने पास में टर्म्स आएगी, वो आएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस Z1 का स्क्वायर एंड 4Z1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अपने पास में अब देखो ये मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। किस तरीके से मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो होती है, अगर किसी भी 2 रो या कॉलम बराबर हैं तो वो जीरो हो जाती है, ठीक है, उस मैट्रिक्स की वैल्यू, मैट्रिक्स नहीं सॉरी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। अब 0 2 बना जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन देखें तो इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से अगर t कॉमन लें तो 4xZ1 आएगा, यहाँ से अगर पहले में से t कॉमन लें, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ से अपने पास में 4x यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4x यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 4Z1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4Z1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा tZ1 और यहाँ पे tZ1, तो दोनों की दोनों सेम आ रही हैं, तो ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी अपने पास में। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स जीरो आ रही बराबर आ रही हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगी, बचेगी अपने पास में ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स, ठीक है। तो इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4XT एंड Z1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस ये है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x2T Z1, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड इस वाली टर्म्स को देखेंगे अपन, इस वाली को, तो इस वाली को देखो माइनस 4x2 माइनस 4 है ये एक्स स्क्वायर एंड Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये देखो माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x Z1 की पावर 3, ठीक है, और dZ1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो
इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ से 4xt को बाहर ले लिए, कॉमन है तो कॉमन को बाहर ले लिए, ठीक है, 4xt को कॉमन को बाहर ले लिए। यहाँ पे z1 की पावर 2 है तो z1 की पावर 3/3 हो जाएगा, और उसकी इंटीग्रेशन से लिमिट लगाएंगे 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 लिमिट चल रही है तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4xt/3, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन है, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है। 4x² कॉमन आ जाएगा बाहर। अब यहाँ से z1² /2 आ जाएगा, ठीक है, और लिमिट आ जाएगी 0 से 1, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 4x² को बाहर ले लिया और यहाँ पे z1 की पावर 2 है तो z1 की 3/3 आ जाएगा, ठीक है, अपन में 3/3 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 0 से 1 लिमिट लगाएंगे तो 1/3 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4x प्लस में 4x, z1 की पावर 4/4 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब लिमिट, यहाँ से अब देखो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, यहाँ से -x कॉमन ले लो और कुछ नहीं है तो -x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4/3 और 4/3, ठीक है ना। यहाँ से 1 बचा हुआ है तो -1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन लिया है, -x कॉमन लिया है तो 4/3, देखो 4/3 ये रहा, 4/3 ये रहा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे t बचा हुआ है, यहाँ पे x बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस में है और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, देख रहे हो ना। यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे t बचा है, और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, x + t आ जाएगा, ठीक है, x + t आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा x² - 4, यहाँ से देखो 4x कॉमन ले लिया तो 4xt/, और यहाँ से 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, ठीक है। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2xt बच जाएगा, ठीक है। x कॉमन आ चुका है एक, और यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है, तो -1 बचेगा, ठीक है। अब देखो मैं एक बार इसको दोबारा से बता देता हूँ अपने पास में क्या बचा हुआ है। अपने पास में बचा हुआ है v1xt, ठीक है, v1xt बचा है अपने पास में, -x 4/3 x + t, ये x + t है, ठीक है, x + t और -2xt और -1 बचा हुआ है, ठीक है। इसको देख लेना आप एक बार और ढंग से किस तरीके से बचा हुआ है ना। अब अपने पास में v1xt आ चुका है, अब अपन निकालते हैं v2xt, ठीक है। ये v1xt है तो इसको आप इक्वेशन दे देना, कोई भी आप अपने हिसाब से दे देना, v1xt इसका ध्यान रखना है बट, ठीक है। अब अपन निकाल रहे हैं v2xt, ठीक है, v2xt, ठीक है। तो v2xt निकालने के लिए अपन वही 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो 2 टाइम्स के लिए अपन इंटीग्रेशन करेंगे a से b, ठीक है। a से b क्या लिमिट लगा ही देते हैं, 0 से 1 दे ही रखी है तो 0 से 1 2 टाइम्स के लिए 0 से 1 आ जाएगी लिमिट। एंड दोबारा से यहाँ पे कर्नल ऑफ xt देख लो, दोबारा से कर्नल ऑफ xt और कर्नल ऑफ x z1, ठीक है, और कर्नल ऑफ x z2, ठीक है। नाउ यहाँ पे कर्नल z1t, ठीक है, कर्नल z1 आ जाएगा, कर्नल z1 z2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कर्नल z2t, कर्नल z2 z1 और कर्नल z2 z2, ठीक है, z2 z2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन चल रहा है, साथ में ध्यान रखना है, कॉमन चल रहा है सॉरी इनके सब के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा d, दिख रहा है ना क्लियर, d z1 एंड d z2, ठीक है। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो अपने पास में जो दिया हुआ है वो क्या है, कर्नल ऑफ xt, एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर 4xt - x² दिया हुआ है, यानी कि अपने पास में कर्नल के xt है, पहले 4xt यानी कि 4x और t और -x², ठीक है, इस वाले का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो v2xt क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 से 1 लिमिट 0 से 1 2 टाइम्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4xt - x², 4xt - x²। तो देखो इसको ध्यान से देखना थोड़ा, 4x, अब यहाँ पे x z1 - x² आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4x z2 - x², ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और 4z1t - z1 का स्क्वायर, ठीक है, 4z1 z1 - z1 का स्क्वायर, ठीक है, 4z1 z2 - z1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से 4z2t - z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4z2 z1 - z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 4z2 z2 - z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ चुका है dz1 dz2, ठीक है, 2 टाइम्स के लिए तो 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड अब अपन क्या करते हैं, इसका वही मैट्रिक्स वो सॉरी डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पे कितनी बनेगी, देखो
अपने पास में यहाँ पे मैट्रिक्स बनेंगी 8, और 8 क्यों बनेंगी, देखो हमारे पास में a प्लस बी के फॉर्म में दे रखा है, तो a प्लस बी, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है अपने पास में 3/3 की है, 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 8 मैट्रिक्स बनेंगे अपने पास में। और 8 मैट्रिक्स किस तरीके से बनेंगे, वैसे तो इसकी वैल्यू तो अपने पास में 0 आएगी, बट एक बार देख लेते हैं अपन b2xt की, इसकी यानी कि b2xt की वैल्यू अपने पास में 0 आएगी। और 0 किस तरीके से आएगी वो मैट्रिक्स बता देता हूँ आपको एक बार किस तरीके से है, ठीक है। तो 8 मैट्रिक्स बनेंगी, वो आप लिख के आएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम में लिख के आएँ, क्योंकि बहुत लेंथी हो चुका है सवाल भी, और इसके बाद में भी अपने को थोड़ा μ1 और μ2 निकालना पड़ेगा। तो इसमें 8 मैट्रिक्स आप निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही 0 कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। 0 से बना जाएगा एंड 0 से बनाया जाएगा, ठीक। देखो निकालने किस तरीके से मैट्रिक्स, जैसे हमने ये जो मैट्रिक्स है यहाँ से ये 2 की पावर, यहाँ पे ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर 2 आ गई, 4 मैट्रिक्स आ गई। इसी तरीके से आता है कि मैट्रिक्स अपने पास में कितनी आएंगी, यहाँ पे 4 आई हैं और यहाँ पे अपने पास में कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी, ठीक है। तो 8 को अपन इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, और डिस्क्राइब करने के बाद में वो 0 आएंगी, यहाँ पे 2 टर्म से 0 आई थी, वहाँ पे 8 टर्म से 0 आ जाएंगी। तो वो किस तरीके से आएंगी वो देख लो आप थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो मैं एक बार ये मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना, कोई गलती नहीं हो, फिर भी आप देख लेना। 4xt एंड 4xz1 4xz2, ठीक है। 4z1t 4z2t 4z1 का स्क्वायर 4z2z1, ठीक है। 4z1z2 4z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखो ये सेकंड मैट्रिक्स है अपने पास में 4xt 4xz1 माइनस एक्स स्क्वायर 4z1t 4z2t 4z1 का होल स्क्वायर 4z2 z1 z2 एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस z2 का होल स्क्वायर। सेकंड मैट्रिक्स होगा। एंड थर्ड मैट्रिक्स भी आप देख लो, यहीं पे आ जाएगी 4xt माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर z1t, देखो 4z1t है, और माइनस z1 का स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से 4z2t माइनस 4z2, ठीक। ये सेकंड कॉलम है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। और माइनस z1 का z2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है, ये आ गई। एंड अपने पास में जो फोर्थ मैट्रिक्स आएगी वो दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आएगी अपने पास में, वो यहाँ पे देख लो 4xt माइनस एक्स स्क्वायर 4xz1, सॉरी यहाँ पे 4xz2 है, देखो 4xz2 4z1t माइनस z1 का होल स्क्वायर 4z1z2, ठीक है। दिख तो रही है ना, यहाँ पे आप देखते जाओ, आप अगर देख पा रहे हो तो, नहीं तो मैं आपको एक बार इसको लिखने के बाद में बता देगा, ठीक है। 4z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस z1 का होल स्क्वायर माइनस z2 का होल स्क्वायर 4xz1 4z1z1 4z2z1, ठीक है। z2z1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस z1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस z2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाएगा 6 मैट्रिक्स आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर माइनस z2 का होल स्क्वायर 4xz1 4z1z1 4z2z1 एंड 4xz2 4z1z2, ठीक है, 4z2z2 आ जाएगा, ठीक है, z2 का ये प्लस साथ में मैट्रिक्स आएगी अपने पास में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर माइनस z2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस z1 का होल स्क्वायर माइनस z2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस z1 का होल स्क्वायर माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लेना, अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो आप देख पा रहे हो तो दिख जाएगी सारी गलती, इसमें कोई ऐसी माइनर गलती रह जाएगी, बाकी अपने पास में ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा हो, कॉन्सेप्ट एक ही है सब, z1 का होल स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपने पास में लास्ट मैट्रिक्स रह गई है, और लास्ट मैट्रिक्स की लास्ट कॉलम, ठीक है, 4z1z2 एंड 4z1z2, ठीक है। देखो यहाँ से आपको अब 8 मैट्रिक्स दिख रही है ना क्लियर, देखो प्रॉपर्ली मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर अपने पास में इसको आपको लगा देना है मजला कोष्टक, यहाँ पे पूरे पर मजला कोष्टक लगा देना, और यहाँ पे dz1 dz2 कर देना है, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आएगी। देखो अब किस तरीके से 0 आएगी वो बता देता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हो 4x और 4x पहले में से कॉमन आ रहा है,
4z1 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 कॉमन आ रहा है, 4z2 4z2 4, एक सेकेंड यहाँ पे 4z1 होगा शायद, 4z2 और देखो एक 4z2 4z2 एंड 4z2, देखो यहाँ पे z2 z1 है, ठीक है, 4z2 z1, ठीक है। देखो यहाँ पे 4z2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे t बच रहा है, एक सेकेंड, नहीं तो ऐसा करो, देखो यहाँ से ये 4z1 है, इसका भी ध्यान रखना, 4z1 है और ये 4z2 z1 z2, ठीक है। और यहाँ पे 4x2, ये 4z2 है, ठीक है, ये z2 है। तो यहाँ पे ये z1 4z1 z2 है, देखो ये तो z1 z2 ही है, z2 z2 है, यहाँ पे z2 z2 ही आएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ ध्यान रखना हो जाती हैं। एंड इसके अलावा कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो, 4x1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे t z1 z2 आ जाएगा, यहाँ पे t z1 z2 बच रहा है, यहाँ पे t z1 z2 बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे t z1 z2 बच रहा है। तो यानी कि यहाँ से 4x कॉमन आ गया, यहाँ से इस वाले पूरे में से 4x कॉमन आ जाता है, 4 एक में से एक ही कॉमन लेते हैं अपन। ये मैट्रिक्स की 11th या 12th की प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होगा 12th में आती है, ठीक है। यहाँ से 4z1 कॉमन आ रहा है पूरे में से, कॉलम में से, रो में से सॉरी, और यहाँ से पूरे रो में से 4z2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे t बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि t z1 z2 यहाँ पे बचा हुआ है, t z1 z2 यहाँ, t z1 z2 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली पूरी टर्म्स 0 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हो 4xt है, तो यहाँ से 4t कॉमन आ जाएगा, देखो 4t यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4t यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4t यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है। x z1 z2 बचा हुआ है, ठीक है। 4z1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4z1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4z1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, x z1 z2, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम दोनों चीज़ें, यानी कि दोनों अपने पास में जो कॉलम है दोनों बराबर आ गए हैं, तो ये भी 0 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में ये इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास में दो भी बराबर आ जाती हैं, कोई भी दो रो या कॉलम अपने पास में बराबर आ जाती हैं, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगी। यहाँ से आप देखते हो तो ये इसके बराबर है, ये वाली पूरी कॉलम इसके बराबर है दूसरे वाली की, सेकंड एंड थर्ड कॉलम, तो ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देख पा रहे हैं आप 4x, देखो यहाँ से 4t कॉमन आ रहा है, 4t कॉमन आ रहा है, 4t कॉमन आ रहा है, तो x z1 आ जाएगा। यहाँ से देखो 4z2 कॉमन आ रहा है, 4z2 कॉमन आ रहा है, 4z2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी ये z2 है, ठीक है, z2 एंड देखो z2 है, ठीक है। देख लेना ध्यान से, 4z2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x z1 z2 कॉमन आ रहा है, यहाँ x z1 z2, ठीक है। तो यानी कि ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये भी टर्म्स 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स पूरी बराबर है, तो ये 0 हो जाएगी। यहाँ से देख पा रहे हो आप, तो देखो यहाँ से 4x, देखो 4x z1 4z1 z1 4z2 z1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 4x z1 z2 आ रहा है, तो यहाँ से 4z1 कॉमन आ रहा है, देखो 4z1 तो बस क्या रहा है, x z1 z2 बच रहा है, ठीक है। यहाँ से 4z2 कॉमन आ रहा है, 4z2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4z2 कॉमन आ रहा है, तो x z1 z2 कॉमन आ रहा है, बच रहा है, ठीक है ना। तो दोनों कॉलम्स अपने पास में बराबर हैं, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली टर्म्स भी 0 हो जाएगी। अब अपने पास में देखो ये तो तीनों ही टर्म्स बराबर हैं, तो ये वैसे ही 0 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, तो ये 0 हो रहा है, यानी कि ये वाली टर्म्स अपने पास में 0 हो रही है। और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, bmxt इक्वल टू 0 ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने पास में b2xt 0 आ रहा है, तो b3xt भी 0 आएगा, यानी कि हमने इसके लिए अपन ने क्या लगा लिया, ऑल का सिंबल ले लिया, मैथमेटिकल सिंबल, और m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, यानी कि 2 से बड़ी कोई भी m की वैल्यू होगी उसके लिए 0 आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू 1 होता है, अपन जानते हैं म्यू नॉट इक्वल टू 1 होता है। अब अपन निकालेंगे म्यू 1, ठीक है, म्यू 1। तो म्यू 1 के लिए क्या रखेंगे, 1 टाइम्स के लिए इंटीग्रेशन 0 to 1 के x, यहाँ पे xt होता है, तो यहाँ पे z1 आ जाएगा, ठीक है, z1 आ जाएगा, dz1। अपन जानते हैं कि इस वाली टर्म्स को हटा देते हैं म्यू में, यानी कि ये तो b1 है, b के लिए होता है bmxt, तो b के अलावा अपन म्यू के लिए क्या करते हैं, अपन इस वाली रो और इस वाली कॉलम्स को हटा देते हैं, तो अपने पास में ये वाली टर्म्स बचती है। तो अब देखो यहाँ पे अपन b1 के लिए ले रहे हैं, म्यू 1 के लिए, ठीक है, म्यू 1 के लिए ले रहे हैं, तो अपने पास में सिर्फ ये वाली टर्म्स बचेगी k z1, ठीक है। तो k z1 लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये वाली चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो, देखो इसमें मैंने बताया था ये इस वाली टर्म्स को हटा देते हैं, तो अपने पास में b1 के लिए क्या बचेगा, b1 के लिए तो ये बचता है। अब b1 में से अपन इस वाली टर्म्स को हटा देंगे और इस वाली टर्म्स को हटा देंगे, तो अपने पास में क्या बचेगा, देख रहे हैं ना, k z1 बचेगा, ये क्या है, म्यू 1 बोल देंगे अब इसको, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, देखो हम म्यू 1 के लिए निकालेंगे 0 to 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4z1 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा dz1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 to 1, ये 4z1 स्क्वायर, ये माइनस z1 स्क्वायर, यानी कि 3z1
स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3z1 की पावर 3/3, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू बचेगी अपने पास में 1। म्यू वन की वैल्यू दिख रहा है, म्यू1 की वैल्यू अपने पास में बच जाएगी 1 बचेगी, ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, म्यू1 आ चुका है, अब म्यू2 निकालना है। तो म्यू2 के लिए अपने पास में सेम वही कंडीशन लगेंगी, ये इस तरीके से अपने पास में कंडीशन निकल के आएंगी। तो म्यू2 निकालते हैं अभी। देखो कितना लेंथी क्वेश्चन हो चुका है, 3 पेज तो वैसे ही भर गए। तो म्यू2 के लिए अपन क्या करेंगे, म्यू2 इक्वल टू 0 म्यू2 इक्वल टू इसको भी 0 to 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 2 टाइम्स के लिए 0 to 1, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये डिटर्मिनेंट्स अलग अलग नहीं करने, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैं समझा रहा हूँ बस। z1 आ जाएगा, kz1 z2 आ जाएगा, kz1 z2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा kz2 z1, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा kz2 z1, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा dz1 एंड dz2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपन इसको करेंगे तो यहाँ पे 3z1 हो जाएगा, क्योंकि 4z1 माइनस z1 का स्क्वायर, उस तरीके से निकालेंगे। और 4z1 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4z1 z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा dz1 dz2 2 टाइम्स के लिए, ठीक है। और इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 9z1 स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर माइनस 4z1 माइनस z1 का, सॉरी z2 है 4z1, देखो 4z1 ये, तो इसको इससे कर लो, इससे मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 4z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका पूरे का इंटीग्रेशन का dz1 dz2, ठीक है। अब देख पा रहे हो आप, तो 0 से 1 एंड 0 से 1, ठीक है। 9z1 का स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 16 z1 का स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z1 z2 की पावर 3 प्लस 4z1 की पावर 3 z2 की पावर 3, ओ सॉरी z2 ये आएगा माइनस z1 स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। dz1 dz2, ठीक है। तो देखो एक यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा, 0 to 1, ठीक है। तो 8z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 16z1 स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर प्लस 4z1 z2 की पावर 3 प्लस 4z1 की पावर 3 एंड z2, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करोगे dz1 z2, ठीक है। अब एक बार तो आपको z2 के रेस्पेक्ट में करना है, एक z1 के रेस्पेक्ट में करना है, तो आप ये कर लो आराम से, इजीली हो जाएगा। करो, मैं ही करता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे 8 को कॉमन ले लेंगे, z1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, 8z1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रेशन एक बार भी चलता रहेगा 0 to 1, ठीक है, क्योंकि अपन z2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। z1 का स्क्वायर आ जाएगा तो z2 की पावर 3/3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 16 z1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, z2 की पावर 3/3, ठीक है। 0 to 1 इंटीग्रेशन लिमिट ध्यान रखना, 0 to 1 प्लस 4z1 बाहर आ जाएगा, और z2 की पावर 4/4, ठीक है। 0 to 1 प्लस 4z1 की पावर क्यू एंड z2 की पावर 2/2, ठीक है, 0 to 1, और z1 के रेस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप 8/3 आ जाएगा, ठीक है, 8/3 z2 की पावर 3, देखो यहाँ पे z1 है तो z2 की पावर 3/3 आएगा, ठीक है। ये z2 है, अब z2 की पावर 3/3 आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? इसका आप करोगे तो इसका करोगे तो z1 की पावर, यहाँ पे z2 का तो हो ही गया है, यहाँ पे लिमिट रखोगे 1 और 0, तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 को बाहर लिख दिया है अपन ने। अब z1 की पावर 3/3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 16, अब यहाँ पे आ जाएगा 16/3, और z1 की पावर 3/3 आ जाएगा अगेन वापस से, ठीक है, z1 की पावर 3/3 प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल ही हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा z1 की पावर 2/2 आ जाएगा प्लस 4, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा
और Z1 की पावर 4/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट आपको 0 to 1 करनी है, ठीक है, 0 to 1 करनी है, सब में 0 to 1 करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/9, 8/9 आ जाएगा, 0 to 1 लिमिट करोगे। और यहाँ पे आ जाएगा 16/9, 0 to 1 लिमिट करोगे, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, 0 to 1, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 8/9, यानी कि ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा, और -8 + 1, ठीक है। यहाँ +1 हो जाएगा, और ये -8 बचेगा, तो 8/9, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 9 1/9 आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, μ2 की वैल्यू है, μ2 की वैल्यू, ठीक है, μ2 की वैल्यू। और μ3 की वैल्यू आपको 0 आएगी, ये तय है, क्योंकि अब अपने पास में कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी होता जा रहा है। तो μ3 की वैल्यू आप 0 पुट कर देना डायरेक्ट। वैसे यहाँ पे भी आपको ये तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास में 1/9 आ रही है इसकी वैल्यू। तो अब अपने पास में μ3 की वैल्यू है, वो आपको कॉन्सेप्ट है वो 0 to 1, और 0 to 1 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को। 2 टाइम्स इसके लिए कर दिया है, 3 टाइम्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे। और अपने पास में x है, दोबारा से Z1 x t आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x है Z1 Z, यहाँ पे x है Z1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x है, अरे सॉरी, ये म्यू के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे Z1 आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप कि Z1 आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, मैंने गलती कर दी। Z1 Z2 आ जाएगा, यहाँ पे के Z1 Z3 आ जाएगा, ठीक है, ये। और यहाँ पे के Z2 Z1, के Z2 Z2, और यहाँ पे आ जाएगा के Z2 Z3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा के Z3 Z1, के Z3 Z2, और यहाँ पे आ जाएगा के Z3 Z3, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 टाइम्स dZ1 dZ2 एंड dZ3। अब देखो, जो हमारे पास में मैट्रिक्स आई थी 3/3 की, ये मैट्रिक्स आएगी, और ये मैट्रिक्स आएगी किस तरीके से। अब देखो, हमारे पास में जो मैट्रिक्स आएगी, ये वाली टर्म्स हट जाएंगी, ऊपर वाली अपने पास में ये मैट्रिक्स आएगी, एंड इसके बाद में एक और मैट्रिक्स, एक इधर आएगी और एक इधर, रो और कॉलम आएगी, ठीक है। तो वो लिख ही लेता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आएगी वो देख लो आप, और उसकी वैल्यू आप 0 पुट कर देना डायरेक्ट ही। और मैं अब उसको लेंथ ही नहीं करूँगा, 8 वाली नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट 2 में ही बता दूँगा, 1 में ही बता दूँगा, 0 से 1, 0 से 1 एंड 0 से 1, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने पास में मैट्रिक्स है वो 4Z1 Z1 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, 4Z1 Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, 4Z1 Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, 4Z2 Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4Z2 Z2 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, 4Z2 Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, 4Z3 Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, 4Z3 Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, 4Z3 Z3 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे dZ1 dZ2 और dZ3, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अपने पास में वही 8 मैट्रिक्स बनेंगी, 2 की पावर 3 से 8 मैट्रिक्स बनेंगी, और 8 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। और वो देख लो आप किस तरीके से 0 आएगी। देखो, पहले इसके साथ में बनेगी, तो यहाँ से Z1 कॉमन आ रहा है, या फिर देखो पहले इसके साथ में बनेगी, पहले ये वाला लेना है, ये वाला और ये वाला, 3 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4Z1 Z1 यहाँ पे है, 4Z1 Z2 है, 4Z1 Z3 है, तो 4Z1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, Z1 Z2 Z3 बच रहा है यहाँ पे, 4Z2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4Z2 देखो यहाँ से 4Z2 कॉमन आ रहा है, 4Z2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4Z3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच रहा है Z1 Z2 Z3, यहाँ पे बच रहा है Z1 Z2 Z3, यहाँ पे बच रहा है Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स, पहली वाली टर्म्स 0 हो जाएगी। दूसरी क्या करेंगे अपन, इसको इसके साथ में लेंगे, ठीक है। तो ये 2 कॉलम दोबारा से वही आ रहे हैं, दोनों कॉलम 0 आ रहे हैं, ठीक है, दोनों कॉलम की वैल्यू 0 बराबर आ रही है, तो 0। अब अपन क्या करेंगे, थर्ड वाला लेंगे, तो ये तो 2 हो चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड, अब इसके साथ में ले लिया, इसके साथ में ले लिया, 2 हो चुकी हैं। अब अपन इसका इसके साथ में लेंगे, इसके साथ में लेंगे, और फिर इसके साथ में लेंगे, यानी कि पहले अपन इसका इसके साथ में ले लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अब ये दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं, तो ये वाली टर्म्स 0 हो जाएगी, फिर इसका इसके साथ में लेंगे, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स, अब देखो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स दोनों बराबर आ रही हैं। यहाँ से 4Z1 कॉमन लेंगे, जो पहले वाली में लिया था, यानी कि 4Z1 यहाँ से बच जाएगा, तो 4Z1 कॉमन लोगे, Z1 Z2 Z3 आ जाएगा। यहाँ से 4Z3 कॉमन ले लोगे, तो Z1 Z2 Z3 बच जाएगा। तो यानी कि ये दोनों टर्म्स बराबर आ रही हैं और ये वाली अलग आ रही है, तो दोनों बराबर आ रही हैं, 0 हो जाएगी, तीनों की वैल्यू 0 हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप
आठों की वैल्यू निकाल सकते हो, जीरो आएगी, यानी कि जैसे मैंने पिछली वाली में निकाली है 8, इस तरीके से 8 बनेंगी और 8 जीरो आएंगी। आप अपने हिसाब से करके देख सकते हो, मैंने 3 बता दी और आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। बाकी इतना लेंथी करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है ना, यहाँ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, म्यू थ्री इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पर लिख देना है म्यू एम इक्वल टू म्यू एम दिख रहा है ना, म्यू एम इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के, 2 नहीं 3 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। ये 3 के लिए जीरो आ रही है, म्यू टू तो आ रहा है 1/9 आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको रीसॉल्वेंट कर्नल निकालना है, तो रीसॉल्वेंट कर्नल किस तरीके से आएगा, रीसॉल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लेमडा बराबर डी एक्स टी लेमडा एंड डी लेमडा, ठीक है, डी लेमडा आ जाएगा। तो डी एक्स टी लेमडा बराबर क्या आ रहा है, के एक्स टी माइनस लेमडा, एंड यहाँ पर आ रहा है v1 xt आ रहा है, v1 xt प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, ये आपको पता ही है किस तरीके से आ रहा है, v2 xt एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्नल ऑफ xt क्या है अपने पास में, 4 xt माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस लेमडा है, v1 xt क्या आ रहा है अपने पास में, v1 xt को देखो, v1 xt ये रहा अपने पास में, ठीक है ना, v1 xt यहाँ देख पा रहे हो, देखो हमने यहाँ से निकाला था, देखो इस वाले में अपन ने v1 xt निकाला था, ठीक है, यहाँ से, और अपने पास में आया था v1 xt ये आया था। तो यहाँ से देखो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा, एंड 4/3 x प्लस टी, ये x प्लस टी है, एंड -2 xt आ जाएगा, प्लस माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हो सकता है प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैं बता नहीं सकता, समझाने की चीज़ें वो समझाती हैं, ठीक है। एंड ये आ गया प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2, v2 xt क्या है अपने पास में, v2 xt अपने पास में जीरो आया था, ठीक है, v2 xt अपने पास में जीरो आया था, ठीक है। तो v2 xt अपने पास में जीरो आया है, तो ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, तो अपने पास में डी लेमडा xt बचेगा सिर्फ ये, ठीक है। एंड डी लेमडा अपने पास में क्या बचेगा, डी लेमडा बचेगा अपने पास में 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2, एंड यहाँ पे देखो म्यू 1 आ जाएगा, म्यू 1 ये तो म्यू नोट है, ये म्यू 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा म्यू 2, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, म्यू 1 की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, म्यू 1 की वैल्यू अपने पास में देखो, म्यू नोट की वैल्यू तो अपने पास में बना रही है, और म्यू 1 की वैल्यू अपने पास में बनाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस लेमडा आ जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2, और म्यू 2 की वैल्यू आई है अपने पास में 1/9, ठीक है, 1 म्यू 2 की वैल्यू आई है अपने पास में 1/9, ठीक है ना, ये रहे म्यू 2 अपॉन 1/9 आ गई, ठीक है। तो अपने पास में अब देखो ये आ चुका है 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 18, ठीक है, 9 दूनी 18 आ गए। अब अपने पास में इसमें ये पुट कर देना है, तो आर एक्स टी अपने पास में क्या आ जाएगा, आर एक्स टी लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, टी एक्स टी लेमडा की वैल्यू ये आ गई अपने पास में, और ये क्या है, ये तो जीरो आ गई, और ये लेमडा ये वैल्यू अपने को पुट आउट कर देनी है, 4 एक्स टी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा 4/3 एक्स प्लस टी आ जाएगा, -2 एक्स टी आ जाएगा, -1 आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस लेमडा, ठीक है। ये डी लेमडा की वैल्यू लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 18, ठीक है। ये अपने पास में एक क्वेश्चन हो चुका है, जो कि बहुत लेंथी हो चुका है पहले, तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन है जो क्लियर हो चुका है। एंड अब अपन करते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट फाइनली एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अपने पास में चारों क्वेश्चन हो जाएंगे, और चारों क्वेश्चनों में अपने पास में ये छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसको भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से देखना, साइन ऑफ एक्स टी है इसको, ये अपने पास में फाइनल आंसर है इसका, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखना चाहो लिख देना, नहीं लिखना चाहो छोड़ दो, क्योंकि वैसे ही बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन अपना। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखो आप, जिसमें कर्नल ऑफ एक्स टी दिया हुआ है, कर्नल ऑफ एक्स टी साइन एक्स एंड कॉस टी दिया हुआ है, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉस टी, एंड लिमिट दे रखी है 0 to 2π, ठीक है, दोनों की लिमिट, टी की लिमिट भी 0 to 2π। देखो आप ये देख लेना एक बार, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये करा दिया है, ये तीनों करा चुका हूँ, अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आर एक्स टी अपने को लिख लेना है, आर एक्स टी लेमडा क्या होता है, डी एक्स टी, वही यही वाली फार्मूला लिखना है अपने को, दोबारा से देखो ये वाला फार्मूला लिखना है, डी एक्स टी लेमडा अपॉन डी लेमडा, ठीक है, डी लेमडा ये लिखना है। एंड यहाँ पे डी एक्स टी क्या है अपने पास में, दोबारा से लिख ही देता हूँ, डी एक्स टी, ये आपको भी याद हो जाएगा, बार बार लिखेंगे तो के एक्स टी प्लस में m = 1 to ∞,
एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेमडा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल, और यहाँ पे आता है बी एम एक्स टी, ठीक है, बी एम एक्स टी, और बी नॉट एक्स टी होता है अपने पास में, बी नॉट एक्स टी होता है अपने पास में कर्नल ऑफ एक्स टी, ठीक है ना, जो ये दिया होता है कर्नल ऑफ एक्स टी, और कर्नल ऑफ एक्स टी क्या है अपने पास में साइन एक्स कॉस टी, ठीक है, साइन एक्स कॉस टी है। एंड अपने पास में डी लेमडा क्या है, डी लेमडा अपने पास में 1 प्लस समेसन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर आ जाएगा म्यू m, ठीक है, और म्यू नॉट क्या होता है अपने पास में 1 होता है, और बाकी अपन बी एम b1 b2 b3 या म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 अपन निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, सबसे पहले अपन देखो b1 ही निकाल देते हैं, यहाँ से b1 निकाल देते हैं, तो b1 xt अपने पास में क्या आ जाएगा 0 से 2 पाई, ठीक है, लिमिट अपने पास में 0 से 2 पाई, और इंटीग्रेशन b1 के लिए 1 टाइम्स के लिए लिमिट आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा k एक्स टी एंड के एक्स है z1, ठीक है, और यहाँ पे k है z1t और k है z1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और d z1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 0 से 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स कॉस टी, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स कॉस z1, यहाँ पे आ जाएगा साइन z1 कॉस टी, यहाँ पे आ जाएगा साइन z1 एंड कॉस z1, ठीक है, यहाँ, और यहाँ पे आ जाएगा डी z1, ठीक है, यहाँ पे डी z1, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये आने के बाद में अपन क्या करेंगे 0 से 2 पाई लिमिट अपने पास में चल रही है b1 xt के लिए, b1 xt के लिए लिमिट चल रही है 0 से 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में अब क्या है साइन एक्स, देखो चलो लिख ही देता हूँ, साइन एक्स कॉस टी ये आती है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स कॉस z1, यहाँ पे साइन z1 कॉस टी, यहाँ पे साइन z1 और कॉस z1, ठीक है, और यहाँ पर डी z1। अब देख पा रहे हो आप यहाँ से साइन एक्स कॉमन आ जाएगा 0 से 2 पाई, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, साइन z1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, साइन z1, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कॉस टी कॉस z1, तो यहाँ पे कॉस टी कॉस z1, ठीक है, यहाँ से ये दोबारा से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये डी z1 ये क्या आ जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, तो b1 xt अपने पास में क्या आ जाएगा b1 xt इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा bm xt इक्वल टू 0 ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के लिए अपने पास में 0 आ रहा है, तो ये अदर टर्म्स के लिए अपर टर्म्स के लिए भी 0 आएगा, ठीक है। एंड अब अपने क्या ज्ञात करना है b1 तो हो ही गया, bm भी हो गया, अब अपने को म्यू ज्ञात करना है, म्यू नॉट अपने पास में 0, म्यू नॉट अपने पास में 1 होता है, और म्यू 1 अपने पास में 0 टू 2 पाई आ जाएगा, एंड के z1 डी z1 आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 0 से 2 पाई साइन z1, एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉस z1 आ जाएगा, ठीक है, और डी z1, ठीक है। इसका अपन करेंगे तो देखो आप साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी की जगह क्या दे रखा है z1 दे रखा है, तो साइन z1 कितना हो जाएगा 2z1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन z1 साइन कॉस z1 और साइन z1 कॉस z1 साइन z1, ठीक है, यानी कि 2 साइन z1 एंड कॉस z1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन z1 साइन कॉस z1 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन z1 कॉस z1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा 2, और यहाँ से 0 से 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा साइन 2z1 डी z1 आ जाएगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2, और यहाँ पे 0 से साइन का आ जाएगा माइनस कॉस 2z1/2, एंड यहाँ से 0 से 2 पाई, ठीक है, तो 1/2, अब यहाँ से कॉस 2 पाई 1/, ये देखो ये 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉस 2 पाई की वैल्यू 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा v1 म्यू1 इक्वल टू 0, ठीक है, म्यू1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे अपने क्या कर देना है म्यू m इक्वल टू भी 0 कर देना, ऑल p ग्रेटर देन 0 के लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 से अपर के लिए ये भी 0 हो जाएगी, और ये ना हो 0 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि b1 xt ही 0 आ चुका है अपने पास में, तो ये तो 100% अपर टर्म्स के लिए 0 होगी, तो इसको ना निकालोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में रिजल्ट यही आएगा, आप इसको 0 कर दिया है तो ठीक है। r xt अपने पास में क्या है r xt लैम्डा इक्वल टू k xt माइनस
सॉरी यहाँ पे डी एक्स टी आएगा, ये डी एक्स टी लेमडा अपॉन डी लेमडा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स टी लेमडा अपने पास क्या है, डी एक्स टी लेमडा अपने पास में क्या होता है, के एक्स टी, और यहाँ पे लेमडा वी वन एक्स टी होता है, एंड यहाँ पे लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे वी टू एक्स टी, ठीक है। तो देखो हमारे पास में वी वन एक्स टी ही 0 आ रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में ये वाली टर्म्स 0 हो जाएगी, तो के एक्स टी ही बचेगा, और के एक्स टी अपने पास में क्या है, साइन एक्स कॉस टी है, ठीक है, यही है। एंड डी लेमडा अपने पास में क्या है, डी लेमडा भी अपने पास में म्यू वन 0 आ रहा है, तो म्यू नोट अपने पास में क्या है, 1 है, तो अपने पास में यही बचा है। तो अपने पास में क्या हुआ, आर एक्स टी रिसॉल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लेमडा, दिख रहा है ना, आर एक्स टी लेमडा अपने पास में, डी एक्स टी लेमडा क्या है अपने पास में, साइन एक्स कॉस टी, और अपने पास में डी लेमडा क्या है, डी लेमडा को अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, देखो म्यू नॉट इक्वल टू अपने पास में 1 आ रहा है, और इसको डी लेमडा को अपन 1 प्लस लेमडा की पावर यहाँ पे समेसन लेते हैं, तो m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेते हैं, m अपॉन एम फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे आता है म्यू वन, तो म्यू वन अपने पास में 0 आ रहा है, ठीक है, तो अदर टर्म्स भी 0 लेनी है, ठीक है, ये 0 आ जाएगी, तो अदर टर्म्स 0 के लिए अपने पास में शेष क्या बचा है, डी लेमडा अपने पास में ओनली फॉर 1 बचा है, ठीक है, ये वाली टर्म्स 0 आ जाएगी और अदर टर्म्स भी 0 आ जाएंगी। तो अपने पास में आर एक्स टी क्या बचा है, आर एक्स टी लेमडा, यानी कि रिसॉल्वेंट कर्नल क्या है, साइन एक्स कॉस टी अपॉन 1 बचा है, यानी कि अपने पास में जो आंसर है साइन एक्स कॉस टी बचा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ये अपना फाइनल आंसर है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर दो, और नहीं करना है तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये अपने पास में चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने पास में कुछ 10 एक क्वेश्चन होंगे, 12 तो नहीं बोलूँगा, 100% 10 या 11 होंगे, 12 तो नहीं है, ठीक है। टोटली 15 क्वेश्चन बने थे इसमें से, तो जल्दी अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।